संतोष सागर जी महाराज ने दिया है, हम उसको पढ़ेंगे, आत्मसात करेंगे और उस पर चलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो ग्रंथ है जो एक मित्र ने अपने मित्र को दिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब वो निराश हताश हो गए थे और हथियार डाल दिए थे, उस समय ये प्रदान किया गया और उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, जीत दर्ज की। ठीक उसी तरह से इसको पढ़कर हम आत्मसात करेंगे और अपने जीवन की कठिनाइयों से नहीं घबराते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, माता पिता गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखेंगे और राष्ट्र और समाज की सेवा का संकल्प करेंगे। बोलो भारत माता की। शिक्षकगण और मेरे सभी प्रिय छात्रों, आप सभी का आर्यभट्ट कॉलेज के सनातन धर्म यात्रा द्वारा आयोजित कार्यक्रम श्रीमद् भगवत गीता में हार्दिक स्वागत है। हम अपने प्रधानाचार्य को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने आत्म सुधार के लिए इस कॉलेज में इस मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। सबसे पहले मैं हमारे प्रधानाचार्य को बुलाना चाहूँगी जिससे वो आज हमारे मुख्य अतिथि का माला अर्पण करें और सम्मानित। जो आज के मुख्य अतिथि हैं, आज ये हमें श्रीमद् भगवत गीता पर प्रवचन देंगे। ये बीकानेर के मूल निवासी हैं। 9 वर्षों से 200 से अधिक श्रीमद् भगवत गीता की कथाएं कर रहे हैं। अब मैं महाराज संतोष जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारा ज्ञानवर्धन करें, पर उससे पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी। हिंदी साहित्य के 2 प्रमुख महाकाव्य हैं, जिनमें से पहला है रामायण और दूसरा है श्रीमद् भगवत गीता। ये हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में से भी एक है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता पे बात करेंगे और उसके लिए मैं महाराज संतोष सागर जी से निवेदन करूंगी कि वो हमारा ज्ञानवर्धन करें। माँ भारती को नमन। हम सबके मध्य विराजमान राष्ट्र के युवा संत परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन। आदरणीय प्रिंसिपल साहब, माथुर साहब, आदरणीय मोहनलाल जी खंडेलवाल, सभी इस इंजीनियरिंग कॉलेज के शिक्षकगण और सामने विराजमान राष्ट्र की युवा शक्ति, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम सबके मध्य राष्ट्र के एक ऐसा युवा संत विराजमान है जिन्होंने युवाओं के लिए एक अद्भुत संकल्प किया है। जैसा अभी मैडम बता रही थी कि आप देश के प्रसिद्ध कथावाचक हैं। लगभग 300 से ज़्यादा कथाएं आपने पूरे देश भर में की हैं और इन सारी कथाओं को छोड़कर आपने एक संकल्प किया है सनातन धर्म यात्रा का। इसका उद्देश्य है आज की युवा पीढ़ी जो इस समय तनाव में जीवन जी रही है, भयभीत है, डरी हुई है, और इसका परिणाम है कि अनेक न्यूज़ रोजाना हम पढ़ते हैं, युवाओं के द्वारा आत्महत्याओं की घटना हो रही है, सेना के अधिकारी आत्महत्या कर रहे हैं, फिल्मी एक्टर आत्महत्या कर रहे हैं। नहीं लेते हुए मैं सीधे परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के प्रार्थना करूंगा कि राष्ट्र की युवा पीढ़ी जो आपके सामने बैठी है उनको अपने मोटिवेशनल स्पीच यानी प्रेरणादायी प्रवचनों से लाभान्वित करें। परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। युवाओं वाली जय लगनी चाहिए। बोलिए भारत माता की। ठीक है। आदरणीय माथुर सर, सभी शिक्षकविद और मेरे सामने विराजमान मेरे सभी भाई बहन, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ इस कार्यक्रम की सूचना आपको पहले से नहीं थी, एकाएक ही हुई है। चलो, जीवन में कुछ अजीब सा होता है तो वो एकाएक ही होता है। तो सनातन धर्म यात्रा पिछले 8 महीने से लगातार पूरे राजस्थान भर में हमारा भ्रमण चल रहा है और अभी तक जैसे आपने सुना 2 लाख बच्चों से मैं मिल चुका हूँ, जिसमें बीटेक, एमटेक, आईआईटी, आईआईएम, एलएलबी, एमबीए, एमबीबीएस, सीए, बीएड, बहुत सारी नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी कॉलेज, सब में मुझे उद्बोधन करने का अवसर मिला और उसी कड़ी में आज हम और आप सभी भी जुड़ रहे हैं। शायद आप में से किसी के लिए ये आधे घंटे का जो समय आज जैसे भी प्रकृति ने हमको दिया, एक जुड़ाव हो रहा है, ये समय आप लोगों के लिए मैं उपयोगी नहीं कहूँगा, बहुउपयोगी कहूँगा, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा वेलफेयर यही होता है कि एक कोई ऐसी बात
जो हमारे अंतःकरण को छू जाए और हमारे जीवन में एक बदलाव, एक क्रांति ला दे। एक बार आप अपने परिवार, अपनी एजुकेशन, अपनी पढ़ाई, अपना पद प्रतिष्ठा, इन सारी चीजों से एक बार मुक्त होकर के, एक बार इन सारी चीजों को दरकिनार करके कुछ अलग चिंतन करने का यह आधे घंटे का सत्र है। मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं फलाने का बेटा हूं, मैं इस जाति का हूं, मैं इस संप्रदाय का हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, इन सारी चीजों को आधे घंटे के लिए छोड़ करके, और मैं एक ईश्वर का अंश हूं और इस दुनिया में मैं ईश्वरीय कार्य करने के लिए आया हूं, आधे घंटे के लिए इस तरीके से बैठ करके आप सुने। इस दुनिया में 3 प्रकार के ज्ञान हैं। सबसे पहला ज्ञान है इंद्रिय जनित ज्ञान, जो कानों से सुन रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, इसको इंद्रिय जनित ज्ञान कहते हैं। दृष्टांत, उदाहरण के तौर पर हम आप सब बीटेक एमटेक के स्टूडेंट हो तो इस बात को बड़ी सरलता से आप समझ जाओगे। आप ये देखेंगे, आपको आंखें दिखा रही है कि सूर्य अस्त हो रहा है और सूर्य उदय हो रहा है, आंख ने ये दिखाया। पर इस ज्ञान से थोड़ा सा अपर लेवल का ज्ञान है जिसको हम कहते हैं बुद्धि जनित ज्ञान। यानी बुद्धि तर्क करेगी, बुद्धि कहती है कि सूर्य उदय अस्त नहीं होता। बुद्धि क्या कहती है? सूर्य उदय अस्त होता है क्या भाई? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, पर आंख ने सूर्य को उदय होते भी दिखाया, अस्त होते भी दिखाया, पर बौद्धिक स्तर पर उसको तोलने के लिए गए तो सूर्य न तो उदय होता है न ही सूर्य अस्त होता है। पानी के ग्लास में चम्मच डालो तो आंख क्या दिखाएगी? पानी के अंदर में जो चम्मच का हिस्सा है टेढ़ा दिखेगा, पर बुद्धि क्या कहेगी? चम्मच टेढ़ा है क्या? चम्मच टेढ़ा नहीं है। ये बुद्धि जनित ज्ञान है। और इससे एक थोड़ा सा अपर लेवल का ज्ञान है जिसको हम कहते हैं आत्मज्ञान। और ये आत्मज्ञान दुनिया में 15% लोगों को ही प्राप्त हो पाता है। ये आत्मचिंतन, आत्मबोध, आप ये देखेंगे इस दुनिया में 85% लोग, 85% लोग शरीर के इस नीचे के हिस्से से वर्क करते हैं। यानी कि मेहनत मजदूरी और रात दिन जो उनको दिखाया जाता है, सिखाया जाता है, एक टारगेट देकर के एक बेल की तरह उनको दौड़ाया जाता है। 15% लोग ऐसे होते हैं जो इससे भी ऊपर का शरीर से जुड़ी हुई चीजों से, जिनको हम अज्ञात विषय कहते हैं, ज्ञात है उस रेस में तो हम सब लोग लगे हुए हैं, उससे अलग जो अज्ञात है जिसके बारे में केवल बातें होती है, उसका चिंतन कौन कर पाता है? उसको कहते हैं आत्मज्ञान। आप युवा हो और युवा 4 चीजों के पीछे दौड़ता है: जवानी, पर्सनैलिटी, रूप, पैसा और पद। ये 4 चीजें जिसके पास में होती है ना, हम उसको सबसे लकी आदमी मानते हैं कि भैया देखो वो जवान भी है, वो खूबसूरत भी है, उसके पास में पैसा भी है और उसके पास में पद भी है। और मेरे हिसाब से अगर इस दुनिया में ये 4 चीज जिसको मिल जाए, वो ये मानता है कि बस अब तो मेरे पास में किसी चीज की कमी नहीं है। इन 4 चीजों के लिए हम दौड़ते हैं। तो ये जो समय है जवानी का, युवा अवस्था, भारत एक ऐसा देश है जो सबसे युवा देश है। और जो देश युवा हो, आपको पता है युवा का अगर कोई शाब्दिक अर्थ करना चाहे तो युवा का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन क्या होती है युवा की? युवा किसे कहोगे आप? युवा का मतलब होता है ऊर्जावान, युवा का मतलब है आविष्कारक, युवा का मतलब है जो कुछ नया निर्माण कर सके। अगर एक 60 साल 70 साल का बूढ़ा और उसके अंदर में भी ऊर्जा है, कुछ नया करने की क्षमता है, तो आप उसे युवा कहोगे। और एक 20 साल का जवान भी अगर उदास है, टेंशन में है, अवसाद में है, उसको ये अभी तक मालूम नहीं कि मुझे करना क्या है, तो आप उसको वृद्ध कहोगे।
वो बूढ़ा है। स्वामी विवेकानंद से आप सभी लोग परिचित हैं? कोई बता सकता है उनकी डेथ हुई तो आयु कितनी थी? स्वामी विवेकानंद जब इस संसार से गए तो उनकी उम्र कितनी थी? 39 ईयर्स, 39 वर्ष। और 39 वर्ष की उम्र में जहां आज हम, मुझे कई भाई मुझे दिख रहा है कि वो मेरी ही उम्र के हैं, आज जहां पर हम 28-30 वर्ष की उम्र में एक छोटी सी नौकरी और नौकरी के बाद में छोकरी और एक बैंक बैलेंस और एक गाड़ी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, और उसके लिए भी हमको इतना संघर्ष करना पड़ रहा, रात दिन कोलू का बैल बने हुए हैं। उस उम्र तक स्वामी विवेकानंद ने भारत को विश्व गुरु बना दिया। भगत सिंह 23 ईयर्स, 23 वर्ष में जहां पर लड़के युवा ये सोचते हैं कि यार एक बढ़िया मोबाइल, एक बढ़िया बाइक आ जाए, बढ़िया हेयर कटिंग हो जाए और एक बढ़िया सी गर्लफ्रेंड बन जाए। 23, 24, 25 वर्ष में जहां तक आज के युवा इतना सोच पाते हैं, उस समय तक तो भगत सिंह ने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। मैं ये उदाहरण किस लिए दे रहा हूं? मैं ये उदाहरण, ये दृष्टांत इसलिए दे रहा हूं कि पहले 100 साल की उम्र थी, अब लोग 80 साल में निपट रहे हैं, कई कई तो 60 में निपट रहे हैं। जिंदगी बहुत छोटी सी हो गई है। अब इस जिंदगी को अगर सही समय पर समझ करके जागरूकता से इस जिंदगी को जिया जाए। मुझे एक बेलसम नाम का एक बहुत प्राचीन एक फकीर हुआ, उसकी एक बात मुझे याद आ रही, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं। तो उनका काम था कि वो रोज सुबह जाकर के एक नदी के किनारे बैठते ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे, और 8-9 बजे तक वहां बैठे रहते। और उनका रोज का था, रात में भी चले जाते, रात भर भी बैठे रहते। तो एक किसी कॉलेज का या स्कूल का कोई गार्ड वहां खड़ा रहता था, और उस गार्ड ने रोज उनको देखा। तो गार्ड के ये समझ में नहीं आया कि यार ये फकीर रोज आता है, 4 घंटे आंखें बंद करके यहां पर बैठ जाता है, ये करता क्या है। एक दिन उसे रहा नहीं गया और उसने उस फकीर से पूछा कि बाबा आप क्या करते हो, रोज यहां आकर के बैठ जाते हो, रोज 4 घंटे आंखें बंद करते हो, क्या करते हो। तो फकीर ने कहा कि मैं क्या करता हूं ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तू बता कि तू इस कॉलेज की गेट के आगे क्या करता है। तो उस गार्ड ने कहा कि सर मैं तो रखवाली करता हूं, जिन आदमियों को अंदर जाना है उनको जाने देता हूं, और जिनको नहीं जाना होता उनको रोक देता हूं, ये काम मैं करता हूं। तो फकीर ने कहा कि यही काम मैं कर रहा हूं। इस दुनिया में तरह तरह की विचारधाराएं, तरह तरह के वासनाएं, तरह तरह के संकल्प विकल्प, तरह तरह की चीजें हैं। तो मैं यहां 4 घंटे बैठ करके ये विश्लेषण करता हूं, ये समीक्षा करता हूं, कि ये एनालिसिस करता हूं कि मेरे अंदर में क्या जाना चाहिए और क्या नहीं जाना चाहिए। इस दुनिया में बहुत प्रकार की चीजें हैं, बहुत प्रकार के प्रलोभन हैं, बहुत प्रकार की वासनाएं हैं, पर हमें ये विश्लेषण, हमें ये समीक्षा नित्य करनी चाहिए कि हमें अपने अंदर में क्या ग्रहण करना है और क्या ग्रहण नहीं करना है। मैं एक बार एक साउथ के मंदिर में गया, मदुरई में। तो उस मंदिर में जहां भगवान की प्रतिमा लगी थी, उसके बाहर की साइड में बड़े बड़े कांच लगे हुए थे। तो पहली बार मैंने ऐसा देखा, बड़े बड़े कांच। तो उस मंदिर के जो मठाधीश थे वो बहुत महापुरुष थे। तो मैंने उनसे पूछा कि बाबा ये इतने बड़े बड़े कांच यहां क्यों लगाए हैं। तो उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया, उसने कहा कि हम रोज मंदिर में पत्थर की मूर्ति में तो जो भगवान है उसको तो हम नित्य दर्शन करते हैं और प्रणाम करते हैं, पर अगर इस पत्थर की मूर्ति में भगवान है तो नो डाउट कि हमारे अंदर भी भगवान है। तो मैं जो मंदिर में आते हैं उन लोगों से कहता हूं कि तुम पहले भगवान को प्रणाम करो, फिर कांच में अपनी सूरत देख करके अपने अंदर में जो भगवान बैठा है उसको भी प्रणाम करो। और रोज ये चिंतन करो कि मेरे अंदर में जो परमात्मा बैठे हैं और जिस परमात्मा का मैं अंश हूं और जिसने मुझे अद्भुत बौद्धिक ऊर्जा शक्ति सब कुछ दे करके भेजा है, कहीं मैं उस परमात्मा का अपमान तो नहीं कर रहा। जिस उद्देश्य के लिए मैं आया हूं, सीधी सी बात है कि पैसे कमाकर बच्चे पैदा करने के लिए हम नहीं आए हैं।
अगर किसी को यह लगता है कि पेट भरने के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए ही हम आए हैं, तो आप इस बात को भी ध्यान से सुनिएगा कि यह काम एक पशु भी करता है, एक गधा भी करता है। गधा अपना पेट भरता है कि नहीं भरता है भाई? बोलो ना। गधे के बच्चे होते हैं कि नहीं होते? अगर उतना ही हम कर रहे हैं तो उसमें और हम में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस समीक्षा को, इस चिंतन को जो बढ़ाए उसको कहते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान है अपने अंदर की यात्रा। कि भी एक बार हम चिंतन करें कि भैया 25 वर्ष का मैं हो गया और 40-45 वर्ष के बाद में शरीर रोगों से गिर जाता है। आप स्वामी विवेकानंद के बारे में अगर गहराई से पढ़ेंगे ना तो 39 इयर्स में स्वामी विवेकानंद थे और उनके शरीर में 39 ही रोग थे। यानी कि उस 40 वर्ष की उम्र तक उनके शरीर में 40 ही रोग थे। फिर भी वो उन्होंने इतना सुंदर, इतना दिव्य कार्य किया कि भारत विश्व गुरु के नाम से जाना गया। इतनी ऊर्जा, इतनी क्षमता, इतनी पावर्स भगवान ने हम सबको देकर के भेजी। जैसे 2 आंख, 2 कान, 1 नाक बराबर है कि नहीं है, वैसे ही चिंतन, आत्मशक्ति, बौद्धिक विकास, भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया है। बस जरूरत है अपनी शक्ति को जागृत करने की। हमारे मारवाड़ के, मेवाड़ के एक वीर योद्धा हुए, आप शायद किसी ने उनके बारे में पढ़ा होगा। वीर योद्धा का नाम था राणा सांगा, पढ़ा होगा आपने। युद्ध में एक पांव चला गया, एक हाथ चला गया, एक आंख चली गई और उस परिस्थिति में राणा सांगा ने 108 युद्ध लड़े। और मजे की बात तो यह है कि 108 युद्ध लड़े और 108 के 8 में वो विजयी हुए, एक में भी वो हारे नहीं। इतना उनका आत्मबल, 108 में वो विजय हुए। और उसके बाद में जब मुगलों की दोबारा सेना आई, वो मर चुके थे। 108वें युद्ध में वो मर चुके थे। और उसके बाद में जब सेना आई तो उनके लोगों ने क्या किया, बोले राणा सांगा के मृत शरीर को, मरे हुए डेड बॉडी को घोड़े के ऊपर बैठा करके सेना के सामने ले जा करके खड़ा कर दिया। और उनके मृत शरीर से डर करके 15,000 सैनिक उसी समय मैदान छोड़ करके भाग गए। इतना उनका पावर, इतनी उनकी ऊर्जा, इतनी उनकी आत्मशक्ति कि इतने अपाहिज होते हुए भी। और ऐसे आज भी वर्तमान में से दुनिया में बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। हमें ये देखना है कि भगवान ने हाथ, पैर, कान, नाक, बुद्धि, ऊर्जा सब कुछ दिया है। और एक गोल आपने डिसाइड कर लिया कि हमें बीटेक करना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें एक बड़ी नौकरी मिल जाए, हमारा बैंक बैलेंस हो जाए, हमें पैसा मिलने लग जाए। ठीक है, जीवन जीने का एक साधन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर इसके अलावा भी तो हमारा कुछ चिंतन हो, इसके अलावा भी हमारा कुछ आत्मचिंतन हो। और उस आत्मचिंतन को बढ़ाने का प्रयास, यानी कि भगवान की 84 लाख कृतियों में अगर ईश्वर ने सबसे सुंदर रचना कोई की है तो वो मनुष्य की है। यानी कि भगवान ने आदमी से ज्यादा सुंदर कुछ भी नहीं बनाया है। हमारा जीवन मोमबत्ती के जैसा होना चाहिए, आइसक्रीम के जैसा नहीं होना चाहिए। आइसक्रीम, मोमबत्ती दोनों में एक समानता है, दोनों पिघलती है। आइसक्रीम पिघलती है तो किसी को कोई लाभ नहीं होता है, बोलो ना, लाभ होता है क्या? और मोमबत्ती पिघलती है तो वो रोशनी कर जाती है, वो हजारों के जीवन में प्रकाश कर जाती है। हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ इतना ही न हो कि हम पढ़ लिख करके अपना बैंक बैलेंस और गाड़ी बना लें। हमारा लक्ष्य ये भी हो कि जिस भारत भूमि में, जिस राष्ट्र में हमारा जन्म हुआ है, जिस समाज में हमारा जन्म हुआ है, उस राष्ट्र के लिए भी हम कुछ कर जाएं। हमारा जीवन इत्र की शीशी की तरह हो कि जहां खुल जाए वहां पर खुशबू ही खुशबू हो जाए। कोई दुनिया का रोता हुआ आदमी अपनी समस्या को लेकर के हमारे पास में आ जाए तो वो हंसता हुआ हमारे पास से जाए, ऐसा जीवन हमको बनाना है। और उस जीवन के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी है आत्मचिंतन की, आत्म ज्ञान की। कभी ये एनालिसिस हम करें कि भैया हम क्या खा रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या
देख रहे हैं और उससे हमारे अंदर में क्या इफेक्ट आ रहा है। अगर न जाने वाली चीजें अंदर चली गई और जाने वाली चीजें अंदर नहीं गई तो शायद अभी अनुभव न हो, पर आगे जाकर जीवन कठिनाई हो सकती है। मैं आप सब लोगों से पूछता हूं, मैं कोई आपको प्रवचन देने के लिए नहीं आया हूं, शायद आप में से मुझसे ज्यादा जानने वाले भी बैठे हैं, पर एक चर्चा हम कर रहे हैं। पापा दुकान जाते हैं, मम्मी घर का काम करती है, हम स्कूल में आते हैं, हर आदमी अपनी अपनी कुछ न कुछ क्रिया, कुछ न कुछ काम कर रहा है। इस सब के पीछे का उद्देश्य क्या है? क्यों कर रहे हैं? क्यों पापा दुकान जा रहे हैं? क्यों मैं यहां आकर के पढ़ाई कर रहे हैं? क्यों मैं आपको आकर के यहां पर प्रवचन दे रहा हूं? क्यों सर आपको पढ़ा रहे हैं? क्यों हम पढ़ रहे हैं? इस सारी चीजों को जो आदमी जो भी काम कर रहा है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? हम रात दिन क्यों भागा दौड़ कर रहे हैं? क्यों पढ़ाई के लिए, क्यों पैसे के लिए, क्यों खाने के लिए, क्यों बड़े बैंक बैलेंस के लिए? इन सारी चीजों को अगर एक शब्द में कहना चाहें हम आप कि इन सारी चीजों के पीछे का एक उद्देश्य क्या है? इन सारी चीजों का एकमात्र उद्देश्य है हैप्पीनेस। समझ में आ रही है बात? इन सारी चीजों का उद्देश्य, पापा दुकान जा रहे हैं कि धन कमाऊंगा, बच्चों को खुशी दूंगा। हम पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि बड़ी नौकरी मिल जाएगी, पद मिल जाएगा, मैं खुश हो जाऊंगा, परिवार को खुशी दूंगा। एकमात्र हैप्पीनेस, एकमात्र खुशी। पर मैं अपने निजी अनुभव से बता रहा हूं कि बैंक बैलेंस, पैसा, गाड़ी, कमाना, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में 4 चीजें पुरुषार्थ जो बताया, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। जिस कैटेगरी में मोक्ष को रखा है, जिस कैटेगरी में धर्म को रखा है, उसी कैटेगरी में अर्थ को भी रखा है। यानी कि जीवन में जितना धर्म जरूरी है, मोक्ष जरूरी है, उतना जीवन में अर्थ भी जरूरी है। पर उस अर्थ से हैप्पीनेस आ जाएगी ये जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने अपने अनुभव से झोंपड़ियों में बादशाहों को देखा है, हंसते खिलखिलाते, नाचते गाते, उत्सव मनाते हुए देखा है, और बड़ी बड़ी अरबपतियों की कोठियों में भी रहने का मुझे मौका मिला है। पर वहां पर भी मैंने तकिए के नीचे मुंह छुपा करके लोगों को रोते हुए देखा है। तो हैप्पीनेस का मेन रूल क्या है? रूल्स क्या है? हैप्पीनेस कैसे आती है? हमारे यहां पर भगवान ने गीत गाया। रात दिन हम जो संगीतकारों को गीत सुनते हैं ना, और हमारे जीवन में कोई टेंशन आती है तो आज के युवा टेंशन में गाना सुनना पसंद करते हैं। जब भी कोई टेंशन अवसाद होती है, डिप्रेशन होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, यार थोड़ी देर वो ईयरफोन लगा करके थोड़ी देर गाना सुन लेते हैं, आज ब्लू है पानी पानी। अब उससे टेंशन और बढ़ जाती है। तो हमारे यहां सनातन धर्म में आज से 5000 साल पहले भगवान ने गीत गाया, गाना गाया, सॉन्ग परमात्मा ने गाया, और उस गीत का नाम है गीता। गीत ही गीता क्या है? गीत है। 2 मित्र थे, एक का नाम था अर्जुन और एक का नाम था कृष्ण। अच्छा, मित्र कौन होता है? कोई मित्र की परिभाषा बता सकता है? एक लाइन में है? सुख में तो साथ हो जाते हैं। हाँ है? हाँ, जो सही रास्ता दिखाए। अब परिभाषा तो हम जानते हैं, पर आजकल हम मित्र कौन सी बनाना पसंद करते हैं? बोले भैया चल थोड़ी सी छुट्टी हो गई है, दीवार के पीछे चलते 2 सूट लगा के आते हैं। और जब वो मित्र घर में पढ़ाई कर रहा है, एग्जाम आया हुआ है, और मित्र का फोन आता है, क्या कर रहा है? बोले मैं पढ़ रहा हूं। अरे यार पढ़ लेना था, क्या करेगा इतना पढ़ के, आजा थोड़ा सा घूम के आते हैं। एक फिल्म आई थी अभी 3 इडियट, वो आई पहले थी, मैंने अभी देखी है, तो मेरे लिए वो अभी आई है। तो उसमें मैंने एक नई चीज देखी, किस प्रकार से आज के युवा को बुद्धू बनाया जा रहा है, किस प्रकार से क्या क्या परोसा जा रहा है। और उस 3 इडियट पिक्चर में मैंने क्या देखा पता है? बोले भैया जो लड़का रात दिन पढ़ाई कर रहा है उसको उसमें बुद्धू बताया गया है।
जो किताबों में पढ़ाई कर रहा है उसको बुद्धू बताया गया है, उसको एक मतलब एक थर्ड क्लास व्यक्ति बता दिया गया। और जो अय्यासी कर रहे हैं, ऊटपटांग हरकतें कर रहे हैं, बिना बुलाए किसी के घर खाना खाने जा रहे हैं, नए जगह पर जाने वाली जगह पर पेशाब कर रहे हैं, उन लोगों को बुद्धिमान बताया गया है। तो मुझे बड़ी हंसी आई, मैंने कहा देखो क्या क्या परोसा जा रहा है। और युवा उसको देख करके उसको फॉलो भी कर रहे हैं। उनको इतना आत्मचिंतन नहीं कि भैया क्या परोसा जा रहा है और हम क्या ले रहे हैं। एक पढ़ने वाले बच्चे को मूर्ख बता रहे हैं और जो ऊट पटांग थर्ड क्लास हरकतें कर रहे हैं उनको वो बूढ़ा बुद्धिमान बता रहे हैं। मित्र का मतलब होता है जो हमें सही राह दिखाए, जो हमारे दुख में आगे और सुख में पीछे। आप महाभारत में कृष्ण जब गीता का ज्ञान देते हैं ना, आप इस चित्र को देखोगे ना तो रथ के चित्र में श्री कृष्ण आगे बैठे हैं, जिस समय तीर चल रहे हैं, मृत्यु सामने खड़ी है, कृष्ण कहां बैठे हैं? आगे। अर्जुन कहां है? पीछे। ये मित्र की परिभाषा को परिभाषित करता है। मित्र कौन? जो दुख में आगे रहे। मित्र वो जो हमारी गलतियों पर हमें टोक दे कि ये गलत है तो ऐसा नहीं करेगा, वो वास्तविक मित्र है। और ऐसे मित्र श्री कृष्ण हैं। और मैं आप सब लोगों से कहता हूं, मेरा नम्र निवेदन है, अगर अपने जीवन में हैप्पीनेस चाहते हो और बड़े पद पर जाना चाहते हो, नेतृत्व करना चाहते हो, लीडरशिप करना चाहते हो, तो सबसे पहले चुनाव अपने मित्रों का करना। क्योंकि दुर्योधन का मित्र शकुनी था और अर्जुन का मित्र कृष्ण था। दुर्योधन को 100 परिवार मरवा दिया उसने, और कृष्ण जैसा एक मित्र, ज्यादा की आवश्यकता ही नहीं है। मैं कहता हूं कृष्ण के जैसा एक मित्र मिल जाए, एक मित्र, तो दुनिया का बड़े से बड़ा युद्ध आदमी जीत सकता है। और उस समय जब अर्जुन को अवसाद हो गया, टेंशन, उसकी हैप्पीनेस चली गई। 100 बातों की एक बात, उसकी खुशी चली गई। चाहे वो परिवार से गई या धन के कारण गई या उसकी इमेज कारण गई, कुछ भी कारण से उसकी हंसी चली गई। तो भगवान ने कहा, मित्र ने कहा, यार क्यों उदास होता, मेरे पास बैठ, मैं तुझे गाना सुनाता हूं। और उस समय अपने मित्र को हंसाने के लिए, उसके दुख को, उसकी तकलीफ को दूर करने के लिए, और उस संसार का पूरा जो रचनात्मक एक दृष्टिकोण है, क्योंकि यहां पर कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप जिस दृष्टि से इसको देख रहे हो ना, सृष्टि वैसी ही है। अगर सृष्टि को चेंज नहीं करना पड़ेगा। एक आदमी ने कहा, ये अपने जैसलमेर की बात है, बोले राजा था वो, सबसे कहा कि पूरे जैसलमेर की दीवारें लाल करवा दो, एक भी दीवार सफेद काली नहीं रहनी चाहिए, सारी दीवारें क्या करवा दो? लाल करवा दो। अब लोग बड़े सपने में आ गए, यार सारी दीवारें लाल कैसे होगी, और कल सुबह तक हो जानी चाहिए, सारी दीवार लाल हो जानी चाहिए, एक दीवार सफेद काली ब्लैक व्हाइट नहीं दिखनी चाहिए। लोग सब पका गए, यार कल सुबह तक सारी दीवारें लाल कैसे करें। तो एक बुद्धिमान आदमी आया, उसने आकर के राजा को लाल कलर का चश्मा लगा दिया। बोले अब देखो राजन, अब चश्मा लाल कलर का दिख गया तो जैसलमेर कैसा दिख रहा है? लाल दिख रहा है। दुनिया को हम नहीं बदल सकते हैं, सूर्य की गर्मी को हम उसके टेम्परेचर को कम नहीं कर सकते हैं, छत्ता लेकर के अपने टेम्परेचर को कम किया जा सकता है, रूम में एसी लगा करके अपने टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता है। दुनिया को बदलने भगवान कृष्ण दुर्योधन को उपदेश देने के लिए गए थे, पर नहीं बदल पाए। मैं भी कभी नहीं सोचता कि मेरे प्रवचन से या मेरे इन उपदेशों से आप बदल जाएंगे या किसी के जीवन में कोई फर्क पड़ जाएगा, ऐसा सोच करके नहीं किया जा सकता। हां मुझे करना है, इस भाव से हम करें। तो भगवान ने कहा तू मेरे पास बैठ, मैं तुझे गीत सुनाता हूं। और भगवान ने अर्जुन को गीत सुनाया, एक दृष्टि दी, उसके चेहरे पर एक हैप्पीनेस, एक खुशी, एक स्माइल दी। क्योंकि ईश्वर ने हमें सबसे सुंदर गिफ्ट कोई दिया है तो वो दिया है हंसने का। अब देखोगे डंकी कैन नॉट स्माइल, मंकी कैन नेवर स्माइल। कभी गधे को हंसते हुए देखा है? बोलो ना। बंदर कभी नहीं हंसता। और कभी रात में अंधेरे में अकेले आ रहे हो, अंधेरा हो, हम अकेले आ रहे हैं और कोई भैंस हंसती हुई मिल जाए, क्या होगा? अकेले हैं, अंधेरा है और भैंस खड़ी खड़ी स्माइल कर रही है,
क्या होगा? बोले भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। तो ये हंसने का गिफ्ट भगवान ने सिर्फ हमको दिया है, और हैप्पीनेस का एकमात्र सूत्र है, आत्मचिंतन का, आत्मज्ञान का एक सूत्र है। आप बीटेक एमटेक कर रहे हो, नर्सरी से हमने चालू किया और आज तक हमने हजारों किताबें पढ़ ली और भी पढ़नी पड़ेगी। बौद्धिक विकास तो हमारा बढ़ रहा है, युवा है तो फिजिकली भी मेंटेन है, पर इस अंदर की चीज का क्या? तन का रोग तो औषधि से मिट जाता है, पर अगर मन बीमार हो तो उसका क्या? तन में कोई खराबी है तो डॉक्टर वैद्य के पास जाकर दवा लेने से ठीक हो जाएगा। अगर आपका मन बीमार है, मन अस्वस्थ है, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही मन की होती है। एक हमारे एक साधु ने बड़ा एक सुंदर सा स्लोगन किया, आप इस लाइन को याद करना, शायद आपके कहीं ना कहीं ये काम आ जाएगी। इस छोटी सी शब्दों में बड़ी ताकत है। उसने कहा, मन की खटपट अटपटी, एक बार दोहराएंगे, मन की खटपट अटपटी झटपट लखे न कोई। मन की खटपट अटपटी झटपट लखे न कोई, और जे मन की खटपट लखे तो झटपट दर्शन हो। समझ में आ गया? अगर यहां पर अपना कनेक्शन जुड़ गया अपने आप से, जैसे आप सबके पास में मोबाइल है, बोलो ना, वो तो कंपलसरी है, हर चीज में समझौता कर सकते हैं। अगर 2 घंटे के लिए भी बंद हो जाए तो मानो सांस ही रुक गई हो। तो इस मोबाइल को जब आपने खरीदा होगा तो इसके साथ में एक मैनुअल दिया होगा आपको, बोलो ना, इसको थोड़ा हिला लो यार, अकड़ जाएगी वरना। एक मैनुअल दिया होगा ना, एक यूजर बुक, एक गाइड बुक। उस मैनुअल में 3 चीजें उसमें दी है। एक, सबसे पहला, यूज दिस प्रोडक्ट, आप उस प्रोडक्ट को कैसे यूज कर सकते हैं। दूसरा, उसको आप अपग्रेड कैसे कर सकते हैं। और तीसरा, उसमें कोई एरर आ जाए तो उस एरर को आप ठीक कैसे कर सकते हैं। एरर क्लीनर भी उसमें दिया होता है। जैसे 20,000 के, अरे मैं कहता हूं रसोई में जो प्रेशर कुकर लाते हैं ना, उसके अंदर भी मैनुअल आता है। तो भगवान ने जब हमको बनाया तो भगवान ने भी तो कोई मैनुअल तो तैयार किया होगा ना, कि भैया तुम्हें अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने आप को कहां कैसे कब कैसे यूज करना है, और तुम्हारी लाइफ में भी कोई एरर आ जाए तो उसको ठीक कैसे करना है। उस एरर बुक को, उस गाइड बुक को, उस यूजर बुक को, उस मैनुअल को, जो कृष्ण ने अर्जुन को गीत सुनाया, उस गीत का नाम है, बोलो ना, गीता, श्रीमद् भगवत गीता। आपको यह आश्चर्य होगा, दुनिया के 128 देशों में जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज, आप सब पढ़े लिखे हैं, गूगल करिएगा, चाइनीज, इटालियन, फ्रांसीज, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, हर एक भाषा में पढ़ाई जाने वाली एकमात्र बुक जिसका नाम है भगवत गीता। भारत की जितनी टॉप पर्सनैलिटी है, जितनी पर्सनैलिटीज हैं, और भारत के जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप उनको भी सुनेंगे तो वो किस में से बोलते हैं? भगवत गीता से। हमारे प्रधानमंत्री जी अगर किसी विशेष व्यक्तित्व से मिलते हैं तो उसको भी अगर कुछ भेंट करना हो भारत की तरफ से तो वो क्या भेंट करते हैं? भगवत गीता। क्योंकि ये दुनिया का वेद, शास्त्र, उपनिषद, पुराण, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, उन सारे ग्रंथों का कोई सार तत्व भगवत गीता है। और ये इंद्रिय जनित ज्ञान जन्म से ही आदमी के पास में आने लगता। मम्मी सिखाती है, पापा सिखाते हैं, दादी सिखाती है। बुद्धि जनित ज्ञान आप कॉलेजों में ले ही रहे हैं। अब बात है आत्मज्ञान की, आत्मचिंतन की, कि हमारा अंतःकरण मजबूत कैसे हो, हमारा मनोबल। धनबल तो काम करोगे बढ़ जाएगा, जवान हो बाहुबल भी है, पढ़ रहे हो तो बुद्धिबल भी है। बात है मनोबल की। ये मनोबल कैसे बढ़े, और मनोबल को बढ़ाने के लिए मेरे हिसाब से, और पूरा विश्व और जितने महापुरुष हैं सब इस बात को मानते हैं कि मनोबल को बढ़ाने के लिए, इससे सुंदर छोटी सी है पर इसके अंदर बड़ा रहस्य है। इसमें दुनिया का सर्वत्र ज्ञान है, और ये जितनी छोटी है उतनी टेढ़ी भी है। अगर आदमी इसको पढ़ने के लिए बैठ जाए तो बोर हो जाए, खोपड़ी घूम जाए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर। यार क्या लिखा है, छोड़ो। पर अगर वास्तव में चिंतन करना है तो एक चैलेंज, एक संकल्प कि नहीं यार,
इतना समय मेरे पास में है, मैं 4 घंटे मोबाइल को दे रहा हूं, 2 घंटे दोस्तों को दे रहा हूं, मैं कई अन्य चीजों को समय दे रहा हूं। क्या मैं रोज 20 मिनट अपने आत्मचिंतन के लिए समय नहीं दे सकता? क्या मेरे पास में इतना समय नहीं कि मैं 20 मिनट एकांत में बैठ करके खुद के ऊपर एनालिसिस कर सकूं, खुद की समीक्षा कर सकूं, खुद का विश्लेषण कर सकूं? 15 मिनट रोज इस किताब को लेकर के हम बैठे, और इसका बोरिंग है कब तक? जब तक समझ में नहीं आए। और जिस दिन ये समझ में आने लग गई, उस दिन इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं है। और कम से कम इसको 5-10 बार रीड कर लें पूरी तरीके से, तब जाकर के ये समझ में आना शुरू होती है। पर उस दिन, जिस दिन ये समझ में आना शुरू हो गई, मैं आपको, हमारे कोर्ट में गीता हाथ में लेकर के ही शपथ खिलाई जाती है, तो मैं भी गीता हाथ में लेकर के कहता हूं कि उस दिन आपके जीवन का दृष्टिकोण, आपका उत्साह है, आपका आत्मविश्वास इतना प्रबल हो जाएगा कि आप खुद ये महसूस करोगे कि हाँ, अब मुझे लग रहा है कि मैं उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ गया हूं, उस दिव्य चेतना से जुड़ गया हूं। क्योंकि इस प्रकृति से हम बने हैं, और वो प्रकृति से जुड़ने का एक तरीका, टोटली मैनेजमेंट ऑफ लाइफ, भगवत गीता। आप अपने जीवन को एक अच्छे ढंग से कैसे जी सकते हैं, ये भगवत गीता समझाती है। तो आज इसीलिए आया था। मेरा टाइम 10 बजे का था, पर मैं 10:30 बजे शुरू हुआ, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का भी। तो मैं आज आपसे निवेदन करूँगा कि आप सब लोग, अगर ये किताब मैं अपनी तरफ से आप लोगों को भेंट करूँ तो आप लेंगे? हैं? पक्का? किस लिए? ऐसे मिल रही है, मैं आ गया, मैं निवेदन कर रहा हूँ, मेरी मुझ पे करुणा करके कि चलो महाराज आए तो इतनी बात तो इनकी गुरुजी के रख लें। लेना है, और किस लिए लेना है कि रोज 10 मिनट। देखो एक बात, एक क्लियर बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। मैं आज आपको आकर के 20 मिनट 25 मिनट का जो भी मैंने उद्बोधन दिया है, मैं आप अगर आकर के देखेंगे तो अभी कर्णिका सदन में मेरी कथा चल रही है, और आप आकर के देखें तो मेरे रूम के बारे में लाइन लगी हुई रहती है मिलने वालों की, और उन सबको छोड़ करके मैं आपके पास में आया हूं। किस लिए? आप बड़े पद पे पहुंच जाएंगे, आपका आत्मचिंतन अच्छा हो जाएगा, मेरे को क्या लाभ है? मेरे घर तो नहीं पहुंचना है ना कुछ भी। आप मुझे पता नहीं दुनिया में दोबारा किस मोड़ पे मिलेंगे, मैं आपको आकर के क्यों उपदेश दे रहा हूं? अगर मुझसे पर्सनली कोई ये पूछे कि आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं, तो मैं हमेशा से कहता आया हूं कि मैं सबसे ज्यादा प्यार मेरे राष्ट्र से करता हूं। और मेरा राष्ट्र महान कब बनेगा? जब मेरे भारत का युवा महान बनेगा। इसलिए मैं आया हूं। मेरा स्वार्थ इतना है कि मैं अपने राष्ट्र से प्रेम करता हूं, मैं अपने भारत से प्रेम करता हूं। तो आप इस किताब को पढ़ें, ये न हो कि घर ले जा करके दादी को दे दे कि लो दादी मैं क्या लाया हूं। इसको पढ़ें, और 2 महीने के बाद में मेरा अजमेर वापस आना है, तो मैं आप लोगों से फिर 2 महीने के बाद में मिलना चाहूँगा। आप लोग मुझसे मिलना पसंद करेंगे? सर आ सकता हूँ माथुर साहब? तो 2 महीने के बाद में हम आएंगे। आज जैसे मैंने आपको कई सवाल किए, तो 2 महीने के बाद जब हम आप मिले, तो गीता के आप जब पढ़ेंगे तो हजारों मन में प्रश्न आएंगे, उनको राइटिंग में लिखना आप, और आपके पास में मुझसे पूछने के लिए कम से कम 100 प्रश्न होने चाहिए। कुछ उत्तर आपको मिलेंगे, कुछ उत्तर नहीं मिलेंगे, उन उत्तरों को आप तैयार करना, और हम उस पर चर्चा करेंगे। शायद मुझे भी कुछ नया अनुभव हो। तो 2 महीने के बाद भगवान ने चाहा तो हम वापस मिलेंगे, और एक इस सनातन धर्म यात्रा का समापन 25 फरवरी से 5 मार्च जयपुर में है। ये पूरी यात्रा हमारी इसलिए है, अभी तक मैं 2 लाख युवाओं से मिला हूँ। उद्देश्य है पूरे राजस्थान में इस भगवत गीता को पाठ्यक्रम में लागू करवाया जाए। क्या हमारे स्कूलों में बच्चों को भगवत गीता, भाई आज कुत्ते बिल्लियां की कहानियां 9th 8th 12th के बच्चों को पढ़ाई जा रही है। एक साधारण से आदमी के द्वारा लिखी गई छोटी छोटी कविताएं हमारे स्कूलों में पढ़ाई जा रही है। तो क्या भगवान का दिया हुआ अनमोल ज्ञान हमारे स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? बोलो ना भाई, पढ़ाया जाना चाहिए ना। इसी उद्देश्य को लेकर के मैं निकला हूं, और अभी 50,000 युवाओं के साथ में जयपुर में 5 मार्च को एक भव्य गीता यात्रा है, जिसमें हम गवर्नमेंट से निवेदन करेंगे गीता को पाठ्यक्रम में लागू किया जाए। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आपके पास में उपयुक्त तो समय हो, सूचना सर को पहुंचा दी जाएगी। तो मैं भी चाहूंगा कि आप सब लोग भी इस गीता को पाठ्यक्रम में लगाने के लिए, और सनातन धर्म की उन्नति के लिए, और गीता धर्म से रिलेटेड ग्रंथ नहीं है,
मैं दावे से कह सकता हूं इसमें कोई धर्म की बात नहीं है, केवल आत्मचिंतन जीवन दर्शन की बात है। ये कोई भी पढ़ेगा, हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब, उनकी बायोग्राफी को उठा करके पढ़ो, अपने जीवन का पूरा श्रेय भगवत गीता को दिया है, क्योंकि जीवन दर्शन की किताब है। तो आप सब लोग भी इस सहयोग में अगर समय हो, आपको लगे कि ये हमें करना चाहिए, राष्ट्र में हमारी एक आहुति होगी, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सर को पूरे दी जाएगी सूचना और आप 5 मार्च को जयपुर पधारेंगे। इसमें आप सहयोग करने के लिए आप आए, आपके खाने की और की सारी व्यवस्था वहां रहेगी, बस आप आ जाएं और उस यात्रा में सम्मिलित हो जाएं। तो आपको ये गीता दी जा रही है, आप पढ़िएगा और दूसरों को भी प्रेरित करिएगा। जय हिंद, जय भारत। परम पूज्य संतोष सागर जी महाराज आज हमारे यहाँ पधारे और गीता ज्ञान, आत्मज्ञान के बारे में हमारे ज्ञान चक्षु खोलने का प्रयास किया और साथ साथ हमें जो गीता प्रदान की गई है, मेरी आप सबसे ये दिली रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर पढ़ें। ये गीता प्रूवन है, ये मैनेजमेंट से लेके जीवन जीने के मंत्र से लेके जीवन की खुशी और जीवन के अंत तक किस तरह से जीवन आप यापन कर सकते हैं, अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं, ये पूरी तरह से गाइड करती है। ये कोई किसी धर्म का ग्रंथ नहीं है, ये जीवन ग्रंथ है और हम सब प्राणी हैं, जीवन जी रहे हैं और अच्छे से अच्छा जीवन जिए, इसके लिए हमें जीवन देने वालों ने ये पुस्तक दी थी। तो हम इसका पढ़ें, तहे दिल से पढ़ें और ये एक बार पढ़ने से नहीं होगा, इसे बार बार पढ़ना पड़ेगा। हर बार पढ़ेंगे आपको नई चीज़ मिलेगी, नया ज्ञान मिलेगा और आप यकीन मानिए अगर इस पुस्तक को आप वास्तव में पढ़ लेते हैं तो सक्सेस से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, आप खुद खुश होंगे, आप दूसरों को खुश रख पाएंगे। केवल यही नहीं है कि हमें खुश होना है, आप खुद भी खुश रहें, अपने आसपास वालों को खुश रख सकें, अपनी लाइफ में सक्सेस हो, दूसरों को सक्सेसफुल बना सकें। आपको अच्छा मित्र मिले वो अच्छी बात है, आप भी किसी के अच्छे मित्र बन सकें, तो वो सभी इसमें दिया है, गीता में है। तो आप पढ़ें और मेरी महाराज जी से ये रिक्वेस्ट है कि आप 2 महीने बाद जब पधारें तो इस संस्था में पुनः पधारें और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे स्टूडेंट जो हैं वो इसको ग्रंथ को पढ़ के रखेंगे और उनके मन में जो भी शंकाएं होगी उसका महाराज जी से समाधान मिलेगा। पुनः मेरा एक बार धन्यवाद, साधुवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। संकल्प करें कि आज जो अनमोल उपहार पूज्य महाराज श्री संतोष सागर जी महाराज ने हमें दिया है, हम उसको पढ़ेंगे, आत्मसात करेंगे और उस पर चलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो ग्रंथ है जो एक मित्र ने अपने मित्र को दिया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब वो निराश हताश हो गए थे और हथियार डालते थे उस समय ये प्रदान किया गया और उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, जीत दर्ज की। ठीक उसी तरह से इसको पढ़कर हम आत्मसात करेंगे और अपने जीवन की कठिनाइयों से नहीं घबराते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। माता पिता गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखेंगे और राष्ट्र और समाज की सेवा का संकल्प करेंगे। बोलो भारत